आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटिया न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों। डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा ने मुहर्रमुल हराम के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। वटलब सोपोर में ब्लॉक दिवस का इनेकाद। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर्स की ज़ेर-उन्वान एक रोजा जश्न का एहतमाम। अनंतनाग पुलिस ने 4 मंशियात फरोशों को मंशियात समेत गिरफ्तार किया। अब खबरों का तफसीला। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा ने आज सुंबल में अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें आने वाले मुकद्दस महीने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर माह मुकद्दस के दौरान मजहबी सरगर्मियों के एहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजामात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। दिन है उनके जो अरेंजमेंट्स हैं उनका रिव्यू लेते हैं, तो वही आज रिव्यू लिया गया और हमें सजेशंस काफ़ी सारे आए किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स और बाकी प्रोविजंस, रोड की मरम्मत और बिजली और पानी का पूरी तरह से इंतज़ाम होना, ये किया गया था। वही सेम डायरेक्शन इस साल भी दी गई हैं। उसके अलावा कंप्लीट करें तो बेहतर रहेगा और पानी और बिजली और मेडिकल जो हेल्प है वो पूरी तरह से दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने आज सोपोर के वटलब इलाके का दौरा किया और लोगों के मुख्तलिफ मसाइल मुतालबात सुने। इस प्रोग्राम में डांगरपुरा, बटिंगो, वटलब और दीगर देहातों के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इसमें मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल ब्लॉक दिवस रहा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी लोकल डिमांड्स थी हमने सब पंचायत से, सरपंचेस से बात की और यहाँ के कॉमन सिटीजन से बात की। उनके डिफरेंट डिमांड्स थी, वाटर बॉडीज को लेकर, पीएचई डिपार्टमेंट को लेकर, एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर। उनका जो है हमने फौरी तौर पे जो है काफी डिमांड्स का इजाला जो है वो फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर्स के ज़ेर-उन्वान एक रोजा जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें हाउसिंग और शहरी अमूर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सुंगला, डायरेक्टर हाउसिंग और शहरी अमूर समेत दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। खनबल के डाक बंगला में मुनक्किदा इस तकरीब में सैकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स ने शिरकत की। महोत्सव का आयोजन किया है और इसमें तमाम यूएलबीज के, अनंतनाग काउंसिल के जितने भी हमारे यहाँ पर ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा अभी घंटे का सारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने आज 4 मंशियात फरोशों को ममनुआ मादे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त वसीम अहमद अली, वल्द गुलाम रसूल अली, साकिना चंदाइन पंजन कुलगाम, आबिद हुसैन पीर, वल्द शिराजुद्दीन पीर, साकिना सोफ शाली कोकरनाग, हुसैन अहमद गनी, वल्द मंजूर अहमद गनी, साकिना कुल्हार कोकरनाग के तौर पर हुई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अहलकारों ने पुलिस और नीम फौजी सीआरपीएफ अहलकारों की मदद से जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में 5 मकामात और श्रीनगर जिला में 4 मकामात पर छापे मारे। छापे 23 मई को यहां चांदपुरा में 15 पिस्तौलों की बरामदगी से मुतल्लिक थे और पुलिस ने दावा किया था कि अस्करियत पसंद इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हिट एंड रन केसों को अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहे थे।
हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक गुरु नानक था बाबा ऋषि सड़क प्रोजेक्ट जो करोड़ों रुपए की लागत से पिछले कई सालों से सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, लेकिन चरादारी माइक्रो खनाल बाग बारामूला के लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस मकाम से कई महीने पहले तारकोल उठाया गया, लेकिन तब से सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग, बीमारों, स्कूली बच्चों को चलने में तरह तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सड़क पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल में लाया जाता है। लोगों ने हुकाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी डीसी बारामूला से अपील की है कि सड़क के काम में तेज रफ्तारी लाई जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सके और जहां नाकिस मटेरियल इस्तेमाल में लाया जाता है वहां कार्रवाई की जाए। देखिए, ये जो रोड है ये कम से कम बारामूला की लोकेलिटी के 35,000 लोगों को कैटर करता है, लेकिन 2 महीने पहले इस रोड को खोदा गया। उस वक्त ये दावा किया जा रहा था कि रोड की वाइडनिंग हो रही है, रोड को वाइड करना है, दोनों साइड की नालियां बननी है, मैग्नीमाइज्ड रोड बनेगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए, आया है इस रोड को खोदा गया, उसके बाद बीच राह में पोल खड़े हैं, उनको भी साइड में नहीं किया गया, ड्रेन कहीं नहीं है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया गया। जबकि इस रोड के बुलंद भाग दावे हो रहे थे इसको वाइड होना है 27 फुट 28 फुट, लेकिन इस वक्त वही रोड है जो पहला था। आखिरकार लोगों की मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। खनबल पहलगाम रोड को खुड़ीपोरा से मिलाने वाला वाहिद राबिता सिकरस पुल अपने तामीर के आखिरी पड़ाव पर आने वाले 2-3 दिनों में गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों को दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए महकमा R&B के प्रोजेक्ट सेंटर विंग ने तरजीह बुनियादों पर पुल की तामीर शुरू की। लोगों ने काम को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। JKNS के लिए अनंतनाग से जावेद गुल की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात की जानिब से जनूबी अजला में 68 पानी के ज़खायर तामीर किए जाएंगे, जबकि हजारों एकड़ अराजी पर दरख्त लगाए गए हैं। इन ख्यालात का इजहार कंजर्वेटर फॉरेस्ट जनूबी कश्मीर इरफान अली शाह ने नुमाइंदे जावेद गुल के साथ बात करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत जंगली अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर इक़दाम किए जा रहे हैं और अभी तक 16,000 दरख्तों की शजरकारी की गई और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हजारों एकड़ जमीन की तारबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि जंगली अराजी में अब फलों के दरख्त लगाने का काम भी अरूज पर है और मकामी लोग भी काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार मरकज गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये तार का काम दिया, पोलों का काम दिया, फ्रूट प्लांटर्स का काम दिया, कानीफर का काम दिया। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से काम किया और अपने अयाल को भी अच्छी तरह से पाला। जी देखिए, जैसे कि द वर्दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब मेहता साहब की जो डायरेक्शन है 3600 पॉन्ड्स प्रोग्राम पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में उनको रिजुविनेट करना है और कहीं पे क्रिएशन भी करनी है, तो इसके चलते साउथ कश्मीर में जो है हम कुल मिला के जो है ऑलमोस्ट 68 पॉन्ड्स को रिजुविनेट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बानीपुरा के नौजवान बीजेपी लीडर नसीर अहमद लोन ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मनरेगा स्कीम के तहत लगाए गए 46 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और उन्हें हिमाचल प्रदेश हुकूमत के तर्ज पर यहाँ भी तनख्वाहें दी जाए। नसीर लोन ने कहा कि उनके पास ऐसे दर्जनों नौजवान रोज आते हैं और वो उन्हें मुस्तकिल करने के लिए बीजेपी लीडरशिप का साथ चाहते हैं। उन्होंने हुकूमत से ऐसे तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग की है। तो उनका यही एक कहना है कि नसीर साहब की आज आपकी हुकूमत और मेहरबानी करके हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है आजकल की, हमारा जो सैलरी है वो जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है उसके अमेंडमेंट से वही यहाँ पर भी होना चाहिए। मगर मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आज वो हमारे पास आए थे कि उनकी एक उम्मीद है, बीजेपी से उनके एक उम्मीद है, हमारी पार्टी से एक उम्मीद है उन बेचारों को कि अगर देखा जाए कि उनको 7,000 में क्या मिलता है, 7,000 आज को पता ही है तो कितने महंगाई है। तो मैं अपनी हुकूमत से कहना चाहता हूँ, अपनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूँ और अपनी जो हमारे यहाँ पर स्टेट में है LG साहब है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके कि इनका जो सैलरी है वो मेहरबानी करके जल्दी उनको जो हिमाचल प्रदेश में अमेंडमेंट दिया गया कि उसी तरीके से दिया जाए कि
हमारे नुमाइंदे काउंसलर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज अवामी मसाइल, शिकायत और मुतालबात का जायजा लेने के लिए जिला के 3 ब्लॉक्स में मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान जिला के देवसर, कुलगाम और डीएचपुरा ब्लॉक्स में तकरीब मुनक्किद की गई। लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसरान और अहलकारों ने तीनों मकामात पर अवाम के मसाइल सुने और उनका अजाला करने के अहकामात सादिर किए। हमारे नुमाइंदे जुबैर तांत्रे की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख करगिल फैरोज अहमद खान ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में जल जीवन मिशन और ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्टों पर फिजिकल और मालियाती पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की 26 आसाम राइफल्स ने बाड़ीपुरा के नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ देहातों के नौजवानों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। कैप्टन हूँ और जो ये टूर्नामेंट 26 आसाम राइफल्स में खुला है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पे जो ग्राउंड उन्होंने, जिस ग्राउंड में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ भी आप देखोगे हर एक बंदा ड्रग्स की तरफ मुब्तला हो चुका है। इसलिए मतलब मेरी खुद की ख्वाहिश है कि हर जगह ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशरी रहमतुल्लाह अलैहि का 416वां उर्स मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में आज उनके मज़ार नौशहरा श्रीनगर में खुसूसी मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ से आए हुए लोगों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर वुमेन हेल्पलाइन 181 ने अजज बाड़ीपुरा में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसका मकसद अमले और तौलबे इल्म के दरमियान जम्मू व कश्मीर के यूटी में खवातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के खात्मे के बारे में शऊर पैदा करना है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कम कंपेनर बिलाल भट्ट ने अमले और तलबा को मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के बारे में आगाह किया। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवारा के कलारूस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आज ब्लॉक दिवस का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुपवारा खालिद जहांगीर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उनके हमरा जिला के दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे, जिनमें तहसीलदार कुपवारा, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर BMO कलारूस वगैरह शामिल हैं। इस प्रोग्राम की सदारत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कलारूस मुश्ताक अहमद खान कर रहे थे। उनके अलावा DDC मेंबर कलारूस मुस्तफा राही, CDPO कलारूस के साथ साथ पंचों, सरपंचों और आम लोगों ने भी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के टैंकपुरा नाइदखाई इलाके के मकीनों ने आज महकमा आबपाशी संबल के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि आबपाशी के पंप स्टेशन टैंकपुरा में बार बार की खराबी है, जिससे इलाके के मकीन परेशान हैं। मेन नाव गुलाम अहमद लोन रोजान सी नाइदखाई प्रोटेक्ट अम मूजूब शड़स बिल्डिंग बने नंबर 1 नंबर 2 ट्रांसफार्म दितुक 2021 मज मार्चस मज 2 kV जूनस मज न्यूक 2021 वापस पत गए एग्जन सबन कर तम सलूक सतन कि वापस दितु न ट्रांसफार्म कह दोपन नीरु सह तुम। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप इस स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैजियाब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।